अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम परफॉर्म करने वाले हैं एक्सपेरिमेंट डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लैश एंड फायर पॉइंट ऑफ बिचुमन। आज के एक्सपेरिमेंट में हम ये परफॉर्म करते हैं कि हमारे पास अगर एक बिचुमन का सैंपल है तो इसका हम किस तरह फाइंड करते हैं कि ये हमारे पास फ्लैश पॉइंट है और ये हमारे पास फायर पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद हम ये डिटेल्स एक्सप्लेन करेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट का इंट्रोडक्शन क्या है, एंड देन we will discuss about that what is the flash point and what is the fire point of a bitumen, and also we will discuss about what is the apparatus used in this experiment. Okay, and then we will discuss about that what is the procedure of this experiment. Okay, so let's start with the experiment. अच्छा, determination of flash and fire point of bitumen. हमारे पास इंट्रोडक्शन इस तरह है कि फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन बिचुमन टू नो द सेफ मिक्सिंग एंड एप्लीकेशन टेम्परेचर वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर बिचुमन ग्रेड। इस एक्सपेरिमेंट का बेसिक पर्पज़ ये है कि हम अगर बिचुमन को यूज़ करते हैं तो इसको हम सेफ़ तरीके से यूज़ करें। ठीक है, और दूसरी बात ये है हमारे पास कि हम इसको सेफ़ तरीके से मिक्स करें और सेफ़ तरीके से यूज़ करें। ठीक है, इसका एप्लीकेशन जो है उसमें हमारे पास कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। ठीक है, इस तरीके से हम यूज़ करें। अच्छा, उसके बाद वाई इट इज़ नेसेसरी। अब इस टेस्ट का हम थोड़ा अहमियत जानते हैं कि हम इस टेस्ट को क्यों परफॉर्म करते हैं। एट हायर टेम्परेचर बिचुमन मटीरियल लीव आउट वायलेट। ठीक है, हमारे पास ये बिचुमन जो है ये एक ऐसा मटीरियल है जिसको अगर हम हीट अप कर दी तो ये वायलेट करते हैं। ठीक है, वायलेट का मतलब है कि हमारे पास जैसे कि हमारे पास पेट्रोल है, ठीक है, इसको अगर हम इस तरह रख दी ओपन टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसी तरह अगर इसको हम हीट अप कर दी तो ये पेट्रोल की कैरेक्टरिस्टिक जो है इसमें आ जाती है। दिस वोलेटाइल वेपर, ठीक है, तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये वोलेटाइल वेपर जो है कंटेन हाइड्रोकार्बन, सो दे कैन कैच फायर इजीली एंड विल केस फ्लैश एट वन पॉइंट इफ इट इज़ फर्दर प्रोन टू हीट द मटीरियल में इग्नेट एंड बर्न। ठीक है, ये हमारे पास इसमें हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। जब इसको हम हीटअप कर दी तो इसमें जो है वोलाटाइल नेचर जो है वो आ जाता है। ठीक है, फिर उस वोलाटाइल वेपर जो है इसमें हमारे पास हाइड्रोकार्बन होती है। ठीक है, वो हाइड्रोकार्बन को अगर हम थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दी तो उसको जब हम लाइटर या किसी चीज़ की मदद से फायर देते हैं तो वो ईज़िली फ्लैश या फायर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कि हमारे पास ये फ्लैश क्या होती है, फायर क्या होती है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कैचिंग फायर इज़ वेरी डेंजरस ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ बिचुमन स्पेशली ड्यूरिंग इट्स एप्लीकेशन। ये हमारे पास ये बिचुमन जो है ये जब फ्लैश पकड़ते हैं या हमारे पास फायर कैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। ठीक है, क्योंकि जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, अच्छा इससे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे पास अगर फ्लेक्सिबल पेमेंट हम बनाते हैं, ठीक है, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट में हमारे पास दो मटेरियल होते हैं, एक हमारे पास होते हैं एग्रीगेट, दूसरा हमारे पास होते हैं बिचुमन। ठीक है, अब बिचुमन चूँकि हमारे पास एक स्टिक है, एक बाइंडर मटेरियल है, तो ये हमारे पास जब इनिशियल कंडीशन में ये हार्ड फॉर्म में होती है। ठीक है, तो इसको हम वर्केबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको हम हीटअप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जब ये हमारे पास हीटअप हो जाए तो फिर ये वर्केबल हो जाते हैं। ठीक है, फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जितना आप ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं इतना ज़्यादा इस वर्केबल हो जाती है। ठीक है, अच्छा लेकिन लेबर क्या करते हैं, इसको अपनी आसानी के लिए वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देती है, एज आ रिज़ल्ट ये फायर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अच्छा अब हम ये जानते हैं कि हमारे पास ये फ्लैश पॉइंट क्या है, फायर पॉइंट क्या है। ठीक है, अच्छा तो हम अब एक्सपेरिमेंट को फर्दर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि हमारे पास ये फ्लैश पॉइंट क्या है और फायर पॉइंट क्या है, एंड देन वी विल एक्सप्लेन अबाउट दैट व्हाट इज apparatus ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अच्छा तो फ्लैश पॉइंट, द फ्लैश पॉइंट ऑफ अ मटीरियल इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द वेपर ऑफ सब्सटेंस क्विकली कैच फायर इन द फॉर्म ऑफ फ्लैश अंडर डेफिनेट कंडीशन ऑन टेस्ट। ठीक है, अच्छा हमारे पास ये बिचुमन का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको हम हीट अप देते हैं। ठीक है, इसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो एक टेम्परेचर ऐसा आ जाते हैं कि एट द लोएस्ट टेम्परेचर तो इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन फ्लैश पॉइंट से लोएस्ट टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिस पे हम अगर इसको हम फ्लेम सा प्रोवाइड कर दी लाइटर की मदद से या किसी और मटेरियल की मदद से, तो हमारे पास क्या होगा, इसमें फ्लैश आएगा, लेकिन कितना आएगा वो अब हम एक्सप्लेन करते हैं। सो दैट द फायर पॉइंट विल नॉट लास्ट लॉन्गर,
इतना हम इसको हीट प्रोवाइड कर दी कि हमारे पास फायर पॉइंट जो है वो करीब आ जाए, उसमें कोई भी मतलब बहुत ज़्यादा माइन्यूट लेवल पे होते हैं वो, ठीक है। जस्ट अ फ्लैश विल अपीयर फॉर ए फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड। इसमें क्या होते हैं हमारे पास कि फ्लैश जो है वो अपीयर हो जाती है इन फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड। ये बहुत मतलब बहुत ज़्यादा माइन्यूट टाइम के लिए होती है, ठीक है। उसके बाद व्हेन इंक्रीज टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड देन दिस इज़ फायर पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होती है कि अगर हमारे पास एक फ्लैश पॉइंट है, उसको अगर हम 5 डिग्री सेंटीग्रेड मज़ीद टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दी तो इससे हमारे पास कौन सा फॉर्म बन जाता है, फायर पॉइंट बन जाता है। फिर द एग्जिस्टेंस ऑफ हाईली वोलेटाइल एंड इन्फ्लेमेबल मटीरियल एंड अ पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ बिटुमन कैन बी इंडिकेटेड बाय फ्लैश पॉइंट। अच्छा, चूँकि ये हमारे पास एक हाईली वोलेटाइल एंड इन्फ्लेमेबल मटीरियल है, ठीक है, तो इसका हमारे पास एक पर्टिकुलर ग्रेड होता है एवरी टाइप ऑफ बिटुमन का, तो वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लैश पॉइंट। अगर हमारे पास पता चल जाए कि ये ग्रेड का बिटुमन जो है ये इस टेम्परेचर भी जो है फ्लैश पॉइंट है इसका, तो हमें पता चल जाता है कि ये इसका ग्रेड भी है, ठीक है। अब हम आते हैं कि ये फायर पॉइंट क्या है, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं फायर पॉइंट, ठीक है। द फायर पॉइंट ऑफ अ मटीरियल इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द मटीरियल कैन कैच फायर एंड बर्न अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑन टेस्ट, ठीक है। वो कम से कम टेम्परेचर जिसमें बिटुमन सैंपल जो है वो बर्न हो जाती है और फायर कैच कर सकते हैं, ठीक है। फायर जो है वो हमारे पास टेम्परेरी नहीं होती है, वो हमारे पास परमानेंट फायर होती है। फिर जैसा कि फ्लैश पॉइंट में वो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो है ये हमारे पास परमानेंट पर फायर हो सकती है, ठीक है। The presence of combustible material and a bitumen material can be indicated by fire point. Mostly bitumen fire point start from above 175 degree. क्योंकि हमारे पास अगर एक बिटुमन का सैंपल है उसमें कंबस्टिबल मटेरियल जो है वो अवेलेबल होते हैं, लेकिन कंबस्टिबल मटेरियल का क्या मतलब है, कंबस्टिबल मटेरियल का मतलब है कि वो मटेरियल जो हमारे पास फायर कैच कर सकती है। तो हमें कैसे पता चलता है कि इस बिटुमन सैंपल में कंबस्टिबल मटेरियल अवेलेबल है, जब हम फायर पॉइंट फाइंड कर दी तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये हमारे पास क्या है, एक कंबस्टिबल मटेरियल इसमें अवेलेबल है, ठीक है। जितना ज़्यादा फायर कैच कर सकते हैं उतना कंबस्टिबल मटेरियल ज़्यादा अवेलेबल होंगे उसमें। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात ये कि मोस्टली बिटुमन फायर पॉइंट स्टार्ट फ्रॉम अबव 175 डिग्री। हमारे पास जब एक बिटुमन सैंपल को हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं अबव 175 डिग्री देन दिस इज़ कॉल्ड फायर एंड फ्लैश पॉइंट, तब स्टार्ट होती है, ठीक है। जब हमारे पास टेम्परेचर का लेवल 175 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो तब हमारे पास फ्लैश एंड फायर पॉइंट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये था इस एक्सपेरिमेंट का इंट्रोडक्शन। फ्लैश पॉइंट को हमने एक्सप्लेन किया, फायर पॉइंट को एक्सप्लेन किया। अब हम आते हैं अपैरेटस की तरफ। पेनस्काई मार्टन क्लोज टेस्टर, ठीक है, ये हमारे पास अपैरेटस है, इसमें हम बिटुमन सैंपल को रख देते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं फिर ये इसको हीट जो है प्रोवाइड करते हैं। दूसरा हमारे पास थर्मोमीटर होती है। थर्मोमीटर हमारे पास जो अवेलेबल है लैब में वो डिजिटल है। हमारे पास डिजिटल थर्मोमीटर की ज़रूरत होती है क्योंकि बिटुमन के लिए जो हम टेम्परेचर मेजर करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल थर्मोमीटर हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम आते हैं प्रोसीजर की तरफ कि इस एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर किस तरह है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे कि बिटुमन सैंपल को हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। प्रिपरेशन सेम हो बिटुमन के लिए। पहले हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तकरीबन 110 ± 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको अगर बबल हो इसमें तो फिर हम क्या करते हैं सीव नंबर 30 में से पास करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास बिटुमन प्रिपरेशन। बिटुमन को जब हमने प्रिपेयर कर लिया फिर हम क्या करते हैं कि एक मोल्ड में डालते हैं या कप में डालते हैं, ठीक है। फिर हम ये इस अपैरेटस के ऊपर रखते हैं और इसको टेम्परेचर जो है मशीन को ऑन करते हैं और टेम्परेचर इंक्रीजिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जब ये 175 डिग्री तक पहुंच जाए हम थर्मोमीटर की सरी से मेजर करते हैं, तो फिर हम लाडर की मदद से इसको जो है फायर देते हैं। तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि ये फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए हमारे पास फ्लैश अपीयर करेगा एंड देन वी विल चेक दैट व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड देन दिस इज़ कॉल्ड फायर पॉइंट। सो ये था हमारा आज का एक्सपेरिमेंट। इसका इम्पोर्टेंस ये है कि हम अगर साइड पे काम करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास ये टेम्परेचर का फायर एंड फ्लैश पॉइंट क्या है। अगर ये हमें पता ना हो तो हमारे पास आग लगने का बहुत ज़्यादा ख़तरा हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये एक इन्फ्लेमेबल कंबस्टिबल एंड वोलेटाइल मटीरियल है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सपेरिमेंट।
सो लेट्स स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट फ्लैश एंड फायर पॉइंट ऑफ द बिचुमन। कि हमारे पास एक बिचुमन है, उस सैंपल का हमारे पास फ्लैश पॉइंट किसे क्या है और फायर पॉइंट क्या है। बेसिकली फ्लैश एंड फायर पॉइंट के दरमियान डिफरेंस जो है वो तकरीबन 5 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। जिस बिचुमन सैंपल का फ्लैश पॉइंट जो है वो हमारे पास फॉर एग्जांपल 175 डिग्री है, तो 180 डिग्री इसका फायर पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास अपैरेटस। ठीक है, इस अपैरेटस की मदद से हम इसको हीट अप करते हैं बिचुमन सैंपल को। ये है हमारे पास बिचुमन सैंपल। ठीक है, यहाँ पर हमने रख दिया है, ये आप देख सकते हैं, ये है हमारे पास बिचुमन सैंपल। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं कि इसको हम हीट अप करते हैं। ठीक है, अच्छा इसको हम यहाँ से ऑन करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये मशीन जो है ये ऑन हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका हीटअप जो है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, अच्छा ये है हमारे पास एक दूसरा अपैरेटस। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, ये हमें डिजिटल अपैरेटस है। ठीक है, ये हमें रीडिंग देती है टेम्परेचर का। हम इसका टेम्परेचर तो हाथ से चेक नहीं कर सकते कि इसका टेम्परेचर कितना है, तो इसमें एक लेज़र है। ठीक है, इस लेज़र की मदद से ये स्कैन करता है कि इसमें जो टेम्परेचर है ये कितना है। ठीक है, तो इसकी मदद से इसका हम टेम्परेचर चेक करते हैं। ये टाइम टू टाइम इंक्रीज़ होएगा। इसका टेम्परेचर जो है वो अभी तकरीबन 42 डिग्री सेंटीग्रेड में है। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा जो है इंक्रीज़ हो रहा है। अब इस एक्सपेरिमेंट का पर्पज़ क्या है, इसको हम क्यों परफॉर्म करते हैं। इसका बेसिक पर्पज़ जो है वो हमारे पास ये है कि हाँ, लेबर जो है वो जब बिचुमन को यूज़ करते हैं तो विद द ईज़ ऑफ वर्किंग इसका वो वर्केबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ करता है। वर्केबिलिटी इसका किस तरह इंक्रीज़ करता है कि इसको बहुत ज़्यादा हीट देती है। ठीक है, जब इसको हम हीट देते हैं बिचुमन को तो ये इतना ज़्यादा नरम हो जाती है। जब ये नरम हो तो इस आसानी से हम यूज़ कर सकते हैं, वर्केबल हो सकते हैं फिर। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम बहुत ज़्यादा हीट अप कर दें तो इसमें फायर लगने का ख़तरा है। ठीक है, तो इसमें फिर फायर लगता है। तो इसमें हमारे पास 2 पॉइंट होते हैं। वो एक जब हम उस टेम्परेचर इंक्रीज़ करते एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि इसको अगर हम लाइटर से चेक कर दें तो इसमें एक फ्लैश आ जाता है, वो सेकंड के लिए होता है। अगर इसको हम बहुत ज़्यादा हीट अप कर दी तो इसमें बिल्कुल आग सा लग जाता है। ठीक है, तो वो उसका टाइम जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका बेचिंग प्लांट जो है इसमें अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दी फ्लैश एंड फायर पॉइंट से तो वहाँ पर आग लग जाएगा और हमारा बहुत ज़्यादा लाखों अरबों हमारा नुकसान हो सकता है। ठीक है, इसमें अच्छा तो आप लोग ये देख सकते हैं हमारे पास ये टेम्परेचर के ज़रिए से हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये तकरीबन 194 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास ये टेम्परेचर है इसका। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हम लाइटर के ज़रिए चेक करते हैं कि इसका ये फायर पॉइंट है या फ्लैश पॉइंट है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये है हमारे पास फ्लैश पॉइंट। ठीक है, ये थोड़ा सा आग लगती है इसमें। ठीक है, ये है हमारा फ्लैश पॉइंट। तो अब इससे अगर हम 5 डिग्री सेंटीग्रेड और ऐड करके तो वो होगा हमारे पास फायर पॉइंट। तो अब हम स्टॉप करते हैं मशीन को।